लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, आपने हमेशा अपने मम्मी पापा या टीचर से सुना होगा कि जीवन में कभी चोरी नहीं करना, हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना। सुना है ना? तो आप उनकी बात मानते हो या नहीं? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपको बताएगी जीवन में ईमानदार होने का लाभ। तो बच्चों, ये कहानी है एक ईमानदार लकड़हारे की। एक समय की बात है, नदी किनारे बसे एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर पास के नगर में बेच कर आता था और काटी हुई लकड़ी से जो भी पैसे मिलते थे वो उनसे अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। लकड़हारा गरीब था लेकिन बहुत ही मेहनती और सच्चा इंसान था। उसकी हर दिन की दिनचर्या सालों से ऐसी ही थी। एक दिन लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा। गर्मी बहुत थी और लकड़हारे का पसीना लगातार बह रहा था। फिर भी वो पूरी दृढ़ता से पेड़ की टहनियों से लकड़ी काटने लगा। कुछ देर लकड़ी काटने के बाद उसके हाथ पसीने से गीले हो गए। अगले ही पल कुल्हाड़ी पर उसकी पकड़ ढीली हो गई, जिससे कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर पेड़ से नीचे जा गिरी। कुल्हाड़ी के गिरते ही लकड़हारा तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और इधर उधर कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल रहे। लकड़हारा अब समझ चुका था कि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के नीचे जमीन पर नहीं बल्कि सीधा नदी में जा गिरी है। उसने नदी में उतरने का प्रयास किया, लेकिन नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था। अब लकड़हारे की हिम्मत टूटने लगी थी। उसे लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे और उसकी ये पुरानी कुल्हाड़ी ही उसकी एकमात्र साथी थी जो आजीविका में उसकी सहायता करती थी। वैसे जब आपकी कोई कीमती चीज खो जाती है और फिर नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो? रोने लगते हो ना? तो बच्चों, लकड़हारा भी हार मानकर नदी के पास बैठ गया और रोने लगा। उसने सोचा कि अपने परिवार का पेट पालने का एकमात्र साधन भी उसने हमेशा के लिए खो दिया है। लकड़हारे के रोने की आवाज सुनकर नदी देवता उसके सामने प्रकट हुए और उससे रोने का कारण पूछने लगे। नदी देवता को अपने सामने उपस्थित देखकर लकड़हारे ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और नदी में अपनी कुल्हाड़ी खो जाने के बारे में बताया। लकड़हारे की बात सुनने के बाद नदी देवता ने कहा कि वो निश्चिंत हो जाए, वो स्वयं उसकी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाएंगे। लकड़हारे को आश्वासन देकर नदी देवता उसकी कुल्हाड़ी ढूंढने वापस नदी में लौट गए। उनके जाने के बाद लकड़हारे ने राहत की सांस ली और नदी देवता के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नदी देवता ने नदी में गिरी हुई लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी ढूंढ ली, लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना लकड़हारे की परीक्षा ली जाए। और इसी विचार के साथ कुछ देर बाद नदी देवता लकड़हारे के सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आया हूँ। कुल्हाड़ी मिलने की बात सुनते ही लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। नदी देवता ने लकड़हारे को अपने हाथ में ली हुई एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी देखी और कहा कि ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये तो किसी धनवान इंसान की कुल्हाड़ी होगी। लकड़हारे का उत्तर सुनकर नदी देवता मुस्कुराए और फिर से नदी में चले गए। कुछ ही क्षणों में नदी देवता फिर प्रकट हुए और लकड़हारे को एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर बोले कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी देखी और कहा, ये भी मेरी नहीं है, ये भी किसी और इंसान की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की बात सुनकर नदी देवता फिर मुस्कुराए और नदी में चले गए। कुछ देर बाद नदी देवता लौटे तो उनके हाथ में एक लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारे के चेहरे पर चमक आ गई।
वो अपनी कुल्हाड़ी पहचान चुका था और इस बार नदी देवता के पूछते ही लकड़हारे ने खुश होते हुए कहा कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बाकी दोनों कुल्हाड़ी जिन लोगों की है, आप उनको लौटा दो। लकड़हारे का ईमानदार और सरल स्वभाव देखकर नदी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी सत्यता की परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा मन सच्चा है और उसमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी देखते ही हाँ कर देता। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी तुम अपने सच्चे स्वभाव पर अडिग रहे। मैं तुम्हारे सच्चे और निश्चल स्वभाव से प्रभावित हुआ हूँ। इसीलिए तुम्हारे इस निष्कपट स्वभाव के प्रतिफल में मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ साथ बाकी दोनों कुल्हाड़ी भी तुम्हें देता हूँ। ऐसा कहकर नदी देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी लकड़हारे को सौंप दी। लकड़हारे की आंखों में आंसू थे। उसने नदी देवता को प्रणाम किया और उनको दिल से धन्यवाद दिया। लकड़हारे को आशीर्वाद देकर नदी देवता वापस नदी में लौट गए और लकड़हारा भी तीनों कुल्हाड़ियों के साथ प्रसन्न मन से घर लौट गया। तो बच्चों, बताओ आज की इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आज की कहानी हमें बताती है कि लालच बुरी बला है। इंसान की सच्चाई और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो इंसान सच्चा और ईमानदार होता है, स्वयं ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। आप सुन रहे थे लाए भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का कथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।